हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 20 भक्ति और सूफी आंदोलन का सेकंड पार्ट किया था और ये थर्ड पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है मेड़ता में 16वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के दादाजी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है मीराबाई के दादाजी का नाम दूदाजी था, जो मेड़ता के शासक थे, और इनके जो चौथे पुत्र थे रतन सिंह, उनकी पुत्री का नाम मीराबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के पति का क्या नाम था? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर रीट में पूछा भी गया था कि मीराबाई के पति का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर है मीराबाई के पति का नाम भोजराज था, जो महाराणा सांगा के बड़े बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के पिता का क्या नाम था? मीराबाई के पिता का क्या नाम था? तो मीराबाई के दादाजी का नाम दूदाजी था, उनके पिता का नाम रतन सिंह था और उनके पति का नाम भोजराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई ने श्री कृष्ण की किस मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए प्राण त्याग दिए थे? मीराबाई ने श्री कृष्ण की किस मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए प्राण त्याग दिए थे? इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण की रणछोड़ दास की मूर्ति के आगे मीराबाई ने अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के लगभग कितने पद हैं जो उन्हें अमर भक्त कवियत्री बना देते हैं? मीराबाई के कुल कितने पद हैं जो उन्हें अमर भक्त कवियत्री बना देते हैं? इसका राइट आंसर है 250 पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय ने किसकी उपासना पर बल दिया था? राम स्नेही संप्रदाय ने किसकी उपासना पर बल दिया था? इसका राइट आंसर है राम स्नेही संप्रदाय ने राम की उपासना पर बल दिया था, जो निर्गुण और निराकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय के कुल कितने व कौन कौन से केंद्र थे? राम स्नेही संप्रदाय के कुल कितने और कौन कौन से केंद्र थे? इसका राइट आंसर है राम स्नेही संप्रदाय के कुल 4 केंद्र थे। कितने केंद्र थे? राम स्नेही संप्रदाय के कुल 4 केंद्र थे, और वो केंद्र थे शाहपुरा, रेण, सिंगथल और खेड़ापा। शाहपुरा भीलवाड़ा में है, रेण नागौर में है, सिंगथल बीकानेर में है और खेड़ापा जोधपुर में है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगी इन केंद्रों की, कि शाह खड़ा है रण में सिंह के समान। यहाँ शाह का अर्थ है शाहपुरा, खड़ा का अर्थ है खेड़ापा, रण का अर्थ है रेण और सिंह का अर्थ है सिंगथल। तो आपको ये आंसर याद करने में थोड़ी हेल्प होगी, तो आप इसकी ट्रिक नोट कर लें, कॉपी पेन उठाएं। क्या थी इसकी ट्रिक, दोबारा बता देते हैं। शाह खड़ा है रण में सिंह के समान। शाह का अर्थ शाहपुरा, खड़ा का अर्थ है खेड़ापा, रण का अर्थ है रेण और सिंह का अर्थ है सिंगथल। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राम स्नेही संप्रदाय के जो 4 केंद्र थे उनकी स्थापना किस किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है कि राम स्नेही संप्रदाय के जो 4 केंद्र थे, शाहपुरा, रेण, सिंगथल और खेड़ापा, इनकी स्थापना किस किसने की थी? तो इसकी स्थापना संत रामचरण जी ने शाहपुरा की थी, संत रामदास जी ने खेड़ापा की थी, संत हरिदास जी ने सिंगतल की थी और संत दरियाद जी ने किसकी की थी? रेण की थी। इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण संत हैं वो संत रामचरण जी हैं, जिन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा में केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट फ्रेंड्स। संत रामचरण जी किस प्रकार की भक्ति में विश्वास करते थे? संत रामचरण जी किस प्रकार की भक्ति में विश्वास करते थे, जिन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा में अपना केंद्र स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर है वो निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। इसके अलावा वो निर्गुण भक्ति का अर्थ क्या होता है? मूर्ति पूजा या बाहरी जो आडंबर होते हैं उनका विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफीवाद के अनुसार सूफी कौन कहलाए? सूफीवाद के अनुसार सूफी कौन कहलाए? इसका सही आंसर है सूफीवाद का अर्थ था सफ। जो लोग सफेद, ऊनी, सादा कपड़े पहना करते थे उन्हें सूफी कहते थे। तो सूफीवाद में सूफी किसे कहते थे? जो सरल और सादा सफेद ऊन के कपड़े पहनते थे उन्हें सूफी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी सदी में हिंदुस्तान सूफी सिलसिले के लिए जाना जाने लगा? कौन सी सदी में हिंदुस्तान सूफी सिलसिले के लिए जाना जाने लगा? तो इसका राइट आंसर है 11वीं सदी में हिंदुस्तान सूफी सिलसिले के लिए जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से सूफी सिलसिलों में ओलियालों की एक लंबी कतार रही है? कौन से सूफी सिलसिले में ओलियालों की एक लंबी कतार रही है? इसका राइट आंसर है चिश्ती सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे? इसका राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत 1192 ईस्वी में आए थे, मोहम्मद गौरी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रमुख दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो प्रमुख दरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है और इसे अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चाहने वाले उन्हें, यहाँ उसे नहीं आएगा सॉरी, उन्हें किस नाम से बुलाते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चाहने वाले उन्हें किस नाम से बुलाते थे? तो उनके चाहने वाले उन्हें ख्वाजा साहब व गरीब नवाज के नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम था शेख हमीउद्दीन नागौरी। क्या था? शेख हमीउद्दीन नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागौर के पास सुबल गांव में अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रचार किसने किया? किसने नागौर को अपना केंद्र बनाया था और इस्लाम का प्रचार किया था?
तो इसका राइट आंसर है शेख हमीउद्दीन नागौरी ने नागौर को अपना केंद्र बनाया था, जो कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती सिलसिले का संपूर्ण भारत में विकास किसके संदर्भ में हुआ? चिश्ती सिलसिले का संपूर्ण भारत में विकास किसके संदर्भ में हुआ? इसका राइट आंसर है हजरत निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में चिश्ती सिलसिला जो है वो संपूर्ण भारत में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो की मजार किस सूफी संत की मजार के पास है? अमीर खुसरो की मजार किस सूफी संत की मजार के पास है? इसका राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास अमीर खुसरो की मजार है। ऐसा कहा भी जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने जब प्राण त्यागे थे तो उनके कुछ क्षण बाद ही उनके प्रिय शिष्य जो अमीर खुसरो थे उनका भी देहांत हो गया था और उनकी मजार को भी निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूफी मत संप्रदाय के कुल कितने संप्रदाय हैं? भारत में सूफी मत संप्रदाय के कुल कितने संप्रदाय हैं? इसका राइट आंसर है भारत में सूफी मत संप्रदाय के कुल 4 संप्रदाय हैं। कितने हैं? 4 संप्रदाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो की प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है? अमीर खुसरो की प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है खजाइन उल खुतूह। अमीर खुसरो की प्रमुख पुस्तक का नाम है खजाइन उल खुतूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन 4 सूफी संप्रदायों के नाम बताइए जो भारत में प्रचलित हैं। इसका आंसर है चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। कौन से? चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सुहारावर्दी संप्रदाय व नक्शबंदी संप्रदाय। तो ये आपकी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू।